जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हम आपको स्त्री का चरित्र और फिर अपने पति के चित्र में 5 चप्पल किस प्रकार से मारी, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, धार्मिक से थोड़ी हटकर है, लेकिन कहानी मर्म स्थल को छू जाएगी। ध्यान कर लेना, मैं किसी व्यक्ति विशेष की इसमें बुराई नहीं कर रहा। कहानी बहुत पुरानी है, बड़ी सुंदर कहानी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि एक राजा और एक साहूकार का लड़का, दोनों लड़के लड़कियों की मित्रता थी। बहुत अच्छी मित्रता, पगड़ी पलटा यार जिन्हें कहते हैं, इस तरह की मित्रता थी। होता क्या है कि साहूकार का लड़का पहले ही शादीशुदा था और राजा के लड़के का विवाह ही नहीं हुआ। दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता था और अब राजा से मित्रता होने का मतलब तो बहुत बड़ी बात होती है, किसी गुण पर ही होती है। तो उस लड़के में एक गुण था, जो साहूकार का लड़का था, कि वो जब हंसता था तो उसके मुंह से फूल निकलते थे रंग बिरंगे। इस गुण के कारण राजा का लड़का उसे अपने साथ रखता था। होता क्या है कि राजा के लड़के का संबंध आ जाता है और विवाह की तैयारियां होने लगती हैं। राजा का लड़का कहने लगा, मित्र, मैं भी शादीशुदा होने वाला हूं, परंतु ऐसा है, तुम मेरी बारात में चलोगे और नहीं चले तो बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी, मित्रता दुश्मनी में बदल जाएगी, क्योंकि तुम ही तो मेरी शोभा हो और तुम जब हंसोगे मैं घोड़ी पर बैठा दिखाई दूंगा तो कितना मजा आएगा। साहूकार का कहने लगा, ठीक बात कहते हो मित्र। दोस्तों, शादी का दिन आ गया। तो शादी का दिन, केवल उस दिन बारात जानी थी, अन्य काम तो हो लिए। अब उससे पहले अपनी पत्नी से साहूकार का लड़का बोला, कैसा है, मुझे मेरे मित्र की बारात में जाना है। और प्राचीन समय में दोस्तों 3-3 दिन में बारात पहुंचा करती थी, 6-6 दिन में। तो इस कारण से बारात से कुछ एक समय पहले, एक दिन पहले, वह अपनी पत्नी से कह रहा था। पत्नी कहने लगी, नहीं नहीं पतिदेव, मैं एक पतिव्रता औरत हूं और आपके बिना मैं खाना कैसे खाऊंगी। कहने लगा साहूकार का लड़का, तो फिर बता क्या किया जाए कि आप अपना एक फोटो, एक चित्र हमारे इस घर की दीवार पर, जो ये दीवार है सुंदर सी, इस पर सुंदर सा चित्र बनवा दो अपना, और मैं उस चित्र को देख करके खाना खा लिया करूंगी। दोस्तों, ऐसा ही किया साहूकार के लड़का ने और बनवा दिया चित्र, बोला करके चित्रकार को। दूसरा दिन हुआ, कहने लगा तो मैं चलता हूं। सेठानी कहने लगी, जाइए। तो दोस्तों, घोड़ी पर बैठ करके वह लड़का जल्दी से, कि वह कहेगा लेट हो गया तू, इस कारण से चल देता है। ग्रीष्मकाल का समय था, चला गया बेचारा। लेकिन जब 1-2 किलोमीटर आगे निकल गया तब उसे याद आया कि अरे, मैं चाबुक तो भूल ही आया, मैं मेरा घोड़ा कैसे नचाऊंगा। राजा का लड़का कहेगा, तू ऐसे ही गलती करता है। तो वह चाबुक लेने के लिए अपनी घोड़ी से वापस कहता है कि वापस चल, अपनी घोड़ी को मोड़ लेता है अपने घर की तरफ। इधर जो सेठानी, जो साहूकार के लड़के की पत्नी थी, उसने एक अपने अड़ोसी पड़ोसी से बड़े अच्छे संबंध बना रखे थे। अब उसका वो यार आ जाता है और कहता है, तेरा पति गया बारात में? हाँ, मेरा पति बारात में गया, परंतु तो अब हम और तू बड़े आराम से रहेंगे, वो 6-7 दिन में आएगा। कि हाँ बिल्कुल, गया निकम्मा,
दोस्तों अंदर आया तो बाहर, जिसे पौरी या बरंडा या तिवारा कहते हैं, उसमें उसका चित्र दिखाई दिया दीवार पर कि ये किसका चित्र है? ये तो तेरे पति का ही चित्र है, ये क्यों बनवाया है तेने? कि मैंने बनवा लिया देखने के लिए। वो कहने लगा मेरा तेरा ये जो प्यार प्रीत है ये तब चलेगा जब तू अपने इस पति के चित्र में 5 चप्पल लगाएगी। दोस्तों कहने लगी अभी लगा देती हूं। तब तक वो लड़का अपनी चाबुक लेने आया और उसे आवाज दी कि उसके घर में उसकी पत्नी से कोई बात कर रहा है और कह रहा है कि इस चित्र में 5 चप्पल दे, तब मेरी तेरी यारी चलेगी। दोस्तों बड़ी गजब की बात हुई कि उस साहूकार के लड़का की पत्नी ने, सेठानी ने, चप्पल उतार के और उस यार की बदौलत और उस साहूकार के चित्र में 5 चप्पल दे दी। दोस्तों वो घर नहीं गया, बाहर ही चाबुक रखी थी, उसे चुप उठा करके चला गया। लेकिन कहते हैं कि बिना उमंग ना हंसी आए जब लग जाए गांठ भरम की, क्योंकि बिना उमंग के तो हंस ही नहीं सकता। अब तो वो अंदर से दुखी हो गया, भूल गया हंसना बेचारा। पहुंच गया राजा की बारात में और जा रही है बारात, दूल्हा की निकासी हो रही थी। राजा का लड़का कहने लगा मित्र हंसो, उसको हंसाने लगे, उसके गुलगुली करने लगे, उससे ऐसी बातें करने लगे। लेकिन उसके तो कानों के ऊपर होके जा रही थी सभी बात, क्योंकि उसके अंदर तो ये ठेस बैठ चुकी थी कि तेरी पत्नी ने तेरे चित्र में 5 चप्पल मारी हैं, और 5 चप्पल नहीं मारती तो भी कोई बात नहीं होती, ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। ऐसा सोच रहा था वो। राजा का कहने लगा यहां तो नहीं हंसा है, अगर तू मेरी बारात में वहां नहीं हंसा तो तुझे मैं मरवा करके झेने में डलवा दूंगा। दोस्तों कुएं में डलवा दूंगा। चली गई बारात, पहुंच गई दूसरे राजा के दरवाजे किले पर जहां से शादी होनी थी। अब चढ़ाई होने लगी, कहने लगे हंसो मित्र हंसो, लेकिन मित्र को हंसी कहां आ रही थी। जब मित्र नहीं हंसा तो क्रोधित होकर के राजा का लड़का कहने लगा इस बढ़िया के लड़के को किसी ऐसे कुएं में झेरे में डाल दो, मारो तो हत मत, जिससे रात भर इसको मच्छर खाते रहें। उठा करके सिपाहियों ने उसको एक झेरे में डाल दिया दोस्तों, जिसमें पानी तो था नहीं और 10-5 हाथ वो गहरा था, 10-20 हाथ उसमें पटक दिया। जैसे कोई प्राचीन समय में हम कुएं या कुइया खोते थे, वो डह जाती थी और वो झज्जर बन जाता था, ऐसे घेरे में डाल दिया। अब क्या होता है दोस्तों, राजा के लड़के का फेरे डल गए। आधी रात के पश्चात उस बढ़िया के ने एक प्रयास किया कि वो देखने लगा कि तुझे बाहर निकलना चाहिए, परंतु निकलूं कैसे। तो उसमें कुछ घास ऐसी थी, उस घास को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे वो ऊपर आ गया। बाहर बैठ के उस झेरे या कुएं के पर और हवा ले रहा था ग्रीष्म काल में, कि तभी उसे एक ऐसी सुंदर औरत दिखाई दी जो चौमों का दीपक जला करके और जंगल की तरफ जा रही थी। उसके हाथ में दीपक के उजाले को जब दिख रहा था तो उसमें कंगन बंधा हुआ था। सोचने लगा निश्चित ही ये उस राजा के लड़के की पत्नी है, ये कहाँ जाती है मैं देख रहा हूं। तो उसके पीछे पीछे चल देता है चुपके चुपके, और वह लड़की जंगल में जाकर के एक बाबा जी महात्मा की कुटिया पर पहुंची। महात्मा से कहने लगी बाबा लो मैं तुम्हें भोजन लाई हूं। कहने लगा मैं भूखा मर गया, इतनी लेट क्यों आई है। आज मेरा विवाह था, मेरे फेरे डले हैं, मौका ताक करके मैं तेरे पास आई हूं। दोस्तों उस महात्मा ने क्या किया, चीमटा उसका गड़ रहा था धुने में, निकाल करके और 2 चीमटे उस लड़की में झड़कार दिए। साली हमको छोड़ के दूसरे के साथ जाएगी,
चिमटा गर्म था, जिसके कारण उसके कूल्हे पर से खाल भी जल गई। कोई बात नहीं, चुप लगा गई और खाना दे करके वापस आ गई। वो भी पीछे से चुपके आ जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, आता है जैसे ही उसकी हंसी नहीं रुकती है। वो लड़की चली गई तो हंसते हंसते वापस उसी झज्जर में गिर जाता है और हंसने लगता है उसमें पड़ा पड़ा। जोर से हंसने लगा, फूलों के कारण वह झज्जर भर गया और उससे बाहर फूल आने लगे। प्रातःकाल हुआ और लोग इधर उधर सैर करने, घूमने, शौच आदि के लिए निकले तो देखने लगे कि एक व्यक्ति पड़ा पड़ा हंस रहा है और उसके मुंह से फूल आ रहे हैं और बाहर तक आ रहे हैं। यह सूचना तुरंत उस शहर में फैल गई तो उस राजा के पास खबर गई। राजा का लड़का कहने लगा, देख ले कितना गद्दार मित्र निकला, मेरी बारात में, मेरी चढ़ाई में बिल्कुल नहीं हंसा और उस झज्जर में पड़ा पड़ा हंस रहा है। उसको निकाल के आओ, लाओ, उसको फांसी दूंगा। बुला लिया गया दोस्तों, निकलवा लिया गया। कहने लगा, गद्दार मित्र, मैं तुझे फांसी दूंगा। साहूकार का लड़का कहने लगा, गद्दार मैं नहीं, गद्दार तू है। कहने लगा राजा का कैसे, कि सुन ले पहले मेरी बात। ऐसा है, मैं मेरी कहानी सुनाऊंगा, घर तेरा भी खत्म और मेरा भी खत्म, दोनों का घर समाप्त हो चुका है। कहने लगा कैसे, मेरी समझ में नहीं आई। कि सुन ले मित्र, जब अंदर ठेस बैठ जाती है तो हंसी नहीं आ सकती। मैं तेरे यहां आ रहा था तो उससे पहले मेरी पत्नी कह रही थी कि तेरा चित्र बना जा, मैं भोजन नहीं कर पाऊंगी तेरे जब तक दर्शन नहीं कर लूंगी। कहाँ तो वो पतिव्रता बन रही थी। मेरे आते ही किसी यार को बुलाया और उस यार ने कहा कि मेरी तेरी मित्रता तब चलेगी जब तू तेरे पति के इस चित्र में 5 चप्पल मार देगी। और उसने ऐसा किया, वो चप्पल मेरे चित्र में दी तो मुझ में भी लग गई। राजा का कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहते हो मित्र, परंतु अब मेरा घर कैसे खत्म हो गया, समाप्त हो गया, कि ये भी मैं बता दूंगा, लेकिन तू राजा है, तू जा तेरा राज कर, राज भोग, राज सुख, मैं साधु होने जा रहा हूं। कि नहीं मित्र, मैं भी साधु होने चलूंगा, लेकिन सत्यता क्या है कि अब सुन ले, हंसी मुझे इसलिए आई कि हम तो गरीब बनिया ठहरे, जहां राजाओं के घर भी इस तरह के सिस्टम हो रहे हैं, इसलिए मुझे हंसी आई कि किस तरह के, समझा नहीं। कि तेरी पत्नी को बुलवा यहां, जब तूने मुझे उस झज्जर में डाल दिया था ना, उस समय मैं बाहर आ गया जैसे तैसे। तेरी ये पत्नी जंगल में एक साधु के पास गई और साधु के पास जाकर के इसने भोजन दिया उसके लिए। और जब साधु कहने लगा, लेट क्यों आई है, देर से क्यों आई है, तो कहने लगी, मेरे फेरे डल रहे हैं, मैं राजा की लड़की हूं, अब मैं दूसरी जगह जाऊंगी साधु महात्मा। तो उसे क्रोध आया, उसने ताते चिमटे को निकाल के इसके कूल्हे पर 2 झड़कार दिए। वो निशान अब भी बन रहे होंगे, देख ले, इसके कूल्हे जल गए हैं। दोस्तों, राजाओं के आदेश कौन टाल सकता है। कि देखा जाए इसके कूल्हों को उगाड़ के। देखा गया तो सचमुच में खाल जली हुई थी। कहने लगा, मित्र, तुझ जैसा मित्र कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा और स्त्रियों जैसी कोई बदकार नहीं मिलेगी। देखिए, पतिव्रता तेरी बनती थी, उसने गद्दारी की, मैं मेरी को भी पतिव्रता समझ रहा था, इसने भी गद्दारी की। चलो मित्र, दोनों हम साधु हो जाते हैं। दोनों इस प्रकार से साधु हो गए। देखिए दोस्तों, स्त्री चरित्र की पराकाष्ठा, अपने पति के चित्र में 5 चप्पल मार दी। कितने गजब की बात है दोस्तों। कहानी मजाक में नहीं है, कहानी सत्य है, कहानी मर्म स्थल को छूने वाली है, काल्पनिक भी नहीं है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।